नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल पांडा के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, और आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं कि अभी हाल ही में आप सभी दशहरे का पावन पर्व बनाकर फ्री हुए होंगे। तो आप सभी को दशहरे की पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और दशहरे की आप सभी को राम राम। और ये राम राम जो है तो हम भूतपूर्व तरीके से बोल रहे हैं क्योंकि दशहरे का पर्व बीत चुका है, ठीक। और इस पर्व में आप लोग विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण किया होगा आप लोगों ने, जिससे कि आपकी जो सुंदरता है, जो आपका सौंदर्य है, वो निसंदेह कई गुना बढ़ गया होगा। और ये सौंदर्य जो बढ़ा है, इसको आपने कहा होगा अलंकार किया है हमने। क्या किया है? अलंकार किए हुए हैं, हम अलंकृत हो चुके हैं। तो यही जो आभूषण है दोस्तों, आज इन्हीं की माया का हम लोग अध्ययन करेंगे, और उस माया को हम नाम देते हैं अलंकार। क्या नाम देते हैं? अलंकार। तो चलिए, आज का जो टॉपिक अपना क्या है? अलंकार। आज का अपना टॉपिक क्या है? अलंकार। जब हम अलंकार के बारे में देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना होता है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इस टॉपिक से आपके प्रश्न कैसे आएंगे। तो ये जो भी प्रश्न रहेंगे आपके, तो 3 नंबर के लगभग 3 से 4 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 3 से 4 प्रश्न आपके 3 नंबर के आ जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों 1-1 नंबर के 5 प्रश्न और 1-1 नंबर के 5 प्रश्न। ये 5 प्रश्न आपके पहले टॉपिक से होंगे और ये 5 प्रश्न आपके दूसरे टॉपिक से होंगे। इस प्रकार से अलंकार का जो ओवरऑल वेटेज है आपका मेंस में कितना रहेगा? 9 से 12 नंबर तक का 3 मार्क्स में, और 5 और 5 मतलब टोटली 19 नंबर, या कितने नंबर का? 22 नंबर का। कितने नंबर का आपका मेंस में क्या पूछा जा सकता है? अलंकार पूछा जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग चालू करते हैं अलंकार। जैसा कि अभी हमने कहा कि आप सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किया होगा, जिससे आपके सौंदर्य में वृद्धि हुई होगी। उसी प्रकार से ये जो अलंकार होते हैं, यदि हम साहित्य में जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये हमारी जो कविता होती है, जो काव्य होता है, वो चाहे गद्य काव्य हो या पद्य काव्य हो, उसके आभूषण को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसमें लालित्य ला देते हैं, सजीवता ला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम अलंकार का अध्ययन करते हैं तो एक बेसिक चीजें आती हैं। क्या? इसका अर्थ क्या आता है? अर्थ। और अर्थ के पहले आप देख लीजिए इस पे संधि कौन सी है। अलंकार शब्द जो है तो अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है? अलम प्लस कार से मिलकर बना होता है। और ये दोनों शब्द आप संधि विच्छेद करते तो आप पाएंगे कि इस शब्द में व्यंजन संधि। तो अलंकार शब्द में कौन सी संधि हुई? अलंकार शब्द में आपके व्यंजन संधि होती है। इसके उपरांत आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप सिंपल सा बताएंगे भाइयों कि अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। यह क्या होता है? सजावट। और ये आपको अर्थ जीवन में नहीं भूले। क्यों? क्योंकि अभी ये आप गरबा समारोह, डांडिया उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, और जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए थे। आभूषण मतलब सजने संवरने का कार्य किया था, जिससे आपके सौंदर्य में वृद्धि हो रही थी। इसी प्रकार से अलंकार भी है, ठीक। तो इसके एक सरल से परिभाषा बनती है कि जिस प्रकार से आभूषण शरीर के सौंदर्य को वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा एक हो गई नॉर्मली सी, जब आपको किसी के अनुसार ना पूछा जाए। क्या कहा हमने? कि जिस प्रकार से आभूषण हम शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार क्या होते? काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ये तो हम लोग यूनिवर्सली पढ़ते आते हैं। अब यहाँ से जब आगे जाते ही आप लिख लीजिएगा कि अलंकार शब्द अलम प्लस कार से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होती है। अलंकार शब्द का जो अर्थ पूछा जाए तो अर्थ होता है आभूषण या सजावट। क्या होता है मित्रों? आभूषण या सजावट होता है। इसके बाद एक सामान्य सी परिभाषा आपने देख ली।
अब इसको परिभाषित करने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, लेकिन उन सब अलग अलग लोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टिंग जहां से होती है वो है आचार्य भामा। ठीक, आचार्य भामा, उसके बाद अपन क्रम से परिभाषाएं अपन देखते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों आचार्य भामा आते हैं। कौन आते हैं? आचार्य भामह, जिन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था काव्यालंकार। और इन्होंने अलंकार से संबंधित पुस्तक लिखी काव्यालंकार, जिसे अलंकार शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार शास्त्र भी कहते हैं। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य भामा के द्वारा लिखा गया काव्यालंकार पुस्तक, और जिसमें इन्होंने क्या किया था? 48 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया। 48 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख। तो काव्य अलंकार में आपसे 3 नंबर में पूछा कितने प्रकार के अलंकारों का उल्लेख है, तो 48 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया गया। अलंकार शास्त्र, अब चूंकि भावा ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था, इसलिए दोस्तों ये जो आचार्य भामा है इन्हें कहा जाता है अलंकार शास्त्र का प्रवर्तक। तो आपसे पूछ लिया जाए अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भामा को माना जाता है। इन्होंने काव्य अलंकार नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 48 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन अलंकार के सिंपल से परिभाषा। क्या लिखते हैं? अलंकार के सर्वसाधारण परिभाषा, जो जो सर्वमान्य है, जो सभी मानते वो परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले एवं उसके शब्दों एवं अर्थों के सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। क्या कहा दोस्तों? बड़े ही सिंपल सी परिभाषा है, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों, शब्द है और उनके अर्थों में क्या में सुंदरता उत्पन्न कर काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते। एक यूनिवर्सल नॉर्मल सी परिभाषा होगी। अब हमसे जो एग्जाम में पूछी जाती दोस्तों, तो आपसे पूछी जा सकती जो सबसे पहले परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा दी थी, आचार्य दंडी। अब आपका दोस्तों परिभाषा का दौर यहां से चालू होता है। आचार्य दंडी, अब दंडी दिया है तो दंडी काल में थोड़ा सा आप जान ले। दंडी किसके दरबार में थे? तो पल्लव वंश के जो राजा थे दोस्तों नरसिंह वर्मन, उनके दरबारी थे दंडी। इतिहास में हम इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि इन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की। कभी प्री में पूछ लिया जाता है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो थे दोस्तों दंडी। और उसी कारण से इन्हें कभी कभी क्या कहा जाता है? गद्य काव्य का जनक भी कहा जाता है। ये गद्य काव्य के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं, लेकिन होगा संस्कृत भाषा। तो दंडी ने दोस्तों चूंकि ये संस्कृत भाषा के थे, किस भाषा के थे? संस्कृत भाषा से संबंधित थे। तो इन्होंने दोस्तों सॉरी जो परिभाषा दी, क्या परिभाषा दी? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते।
ये परिभाषा थी दोस्तों आचार्य दंडी की। किसके थे? आचार्य दंडी की परिभाषा थी। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि दंडी ने क्या परिभाषा दी। और ये प्रश्न पूछा गया था आचार्य दंडी के अनुसार काव्य अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर ये प्रश्न आया था दोस्तों मेंस परीक्षा में 2020 में 3 नंबर में पूछा गया है। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रशक्षते। अर्थात क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, क्या कहा दोस्तों? काव्य के शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है, अलंकार। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया था दंडी के अनुसार क्या है अलंकार की परिभाषा क्या है? तो दंडी ने क्या कहा दोस्तों? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। अर्थात काव्य के शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? धर्म ही अलंकार है। ये बात आपको ध्यान रखनी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसमें इन्होंने परिभाषा दी थी। उस पुस्तक का नाम था काव्यादर्श। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? काव्यादर्श। ये तो हो गए दंडी। अब दंडी के बाद इतनी तो ठीक, दंडी ने दोस्तों काव्य से संबंधित ग्रंथ भी लिखे। ठीक, अब दंडी के बाद जब हम आते हैं तो अगले, या दंडी लिख लीजिएगा अच्छे तरीके, क्योंकि इनका प्रश्न पूछा जा चुका, फिर से पूछा जा चुका। क्योंकि दोस्तों एमपीपीएससी की तासीर यही है कि प्रश्नों को पुनरावृत्ति निरंतर रूप से होती रहती। ठीक, अब अगले जो परिभाषा, जो अगले वो परिभाषा दी गई थी दोस्तों आचार्य वामन के द्वारा। आचार्य वामन, अगली परिभाषा किसने दी? आचार्य वामन ने दी थी। वामन ने क्या दी दोस्तों? बहुत सरल सी परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा अलंकरोते इति अलंकारः। कारः। ठीक, इसको कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है दोस्तों अलंकरोति अलंकारा, अलंकरोति अलंकारः। ठीक, इन दोनों का अर्थ होता है दोस्तों, आप हिंदी में लिखेंगे, अर्थात जो अलंकृत करे, करे वही अलंकार है। वही अलंकार। अब आपसे पूछ लिया जाए आचार्य वामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा क्या है? तो आचार्य वामन के अनुसार दोस्तों जो अलंकृत करे वही अलंकार होता है। ये हो गया आचार्य वामन। अब वामन के बाद एक और बहुत बड़े आचार्य आते हैं, उनका नाम है दोस्तों आचार्य केशवदास जी। कौन आते हैं? आचार्य केशवदास। जब आचार्य केशवदास की बात होती दोस्तों तो आपके दिमाग में थोड़ा सा बुंदेलखंड वीरों की जो भूमि है ओरछा, वो दिमाग में घूमने लगता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये ओरछा से संबंधित है, इसीलिए केशवदास समारोह का आयोजन भी ओरछा में होता है, जो पहले टीकमगढ़ जिले में हुआ करता था, अब वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आ चुका है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अलंकार के बारे में। इन्होंने कहा भूषण बिनु ना विराजहि, भूषण बिनु ना विराजहि, कविता वनिता मित। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है? इन्होंने कहा
जिस प्रकार से स्त्री आभूषणों के बिना अच्छी नहीं लगती। वनिता दोस्तों किसका पर्यायवाची? वनिता महिला का पर्यायवाची। किसका है? महिला का पर्यायवाची। तो उसने क्या कहा? भूषण बिनु ना विराजे कविता वनिता मित। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य था जिस प्रकार से आभूषण के बिना महिलाएं अच्छी नहीं लगती हैं, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य का सौंदर्य अच्छा नहीं लगता। अर्थात काव्य में चमत्कारिकता नहीं आती, काव्य मनमोहक नहीं होता। ये कहा आचार्य केशवदास जी ने। अब इन्होंने दोस्तों अपनी रचनाओं में इतना ज्यादा अलंकार का प्रयोग कर लिया। क्या कर लिया? इतना ज्यादा अलंकार का प्रयोग किया। तो बाद के कवि इनके बारे में कहते हैं, कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे कि सबकी कविता। क्या कहते हैं? कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे कि सबकी कविता। अर्थात कवि को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। और जो केशवदास थे इसी कारण से कहलाते हैं दोस्तों हृदय विहीन कवि थे। और साथ में और क्या कहा जाता है दोस्तों? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। और ये रीति काल के प्रमुख कवि थे। किस काल के थे? रीति काल के प्रमुख कवि थे। अब बात तो केशवदास जी की हो गई। अब केशवदास जी के बाद दोस्तों जो हमारे अगले आते हैं आचार्य विश्वनाथ जी। कौन आते हैं? आचार्य विश्वनाथ जी। आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने दोस्तों कुछ नहीं कहा, इन्होंने केवल ये कहा शब्द और अर्थ की विभूति बढ़ाने वाले। क्या कहा इन्होंने? शब्द और अर्थ की विभूति बढ़ाने वाले अस्थिर धर्मी अलंकार हैं। शब्द और अर्थ की, शब्द और अर्थ की विभूति बढ़ाने वाले अस्थिर धर्म ही क्या है? अलंकार। ये परिभाषा किसने दी मित्रों? ये परिभाषा दी आपके आचार्य विश्वनाथ ने। जो रसवादी आचार्य भी रहे, इन्होंने क्या कहा? शब्द और अर्थ की विभूति। विभूति मतलब होता है दोस्तों सौंदर्य। तो विभूति बढ़ाने वाले शब्द ही क्या है? अलंकार है। चलिए हो गया। अब अलंकार की परिभाषाएं हमने अलग अलग विचारों के हिसाब से, अलग अलग आचार्यों के हिसाब से देख ली, जिसमें हमने भामा को देखा था। इन सब का टोटली निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि काव्य के जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं वो अलंकार होते हैं। अलंकार हमारे गद्य में भी होते हैं, पद्य में भी होते हैं। तो इन्हें सब का मूल्यांकन करते हुए अब हम देखते हैं कि इनका क्या महत्व होता है और इनकी विशेषताएं। एक है विशेषताएं। विशेषताएं क्या है इनके? 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है आपसे, ठीक। और एक है महत्व। तो जब आप विशेषताओं पर गौर करेंगे तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि दोस्तों जब हम काव्य पढ़ रहे होते तो काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। विशेषता में क्या हो जाएगा आपका? विशेषताएं देखिए कि आप यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकालते हैं कि अलंकार क्या होते हैं? ये काव्य सौंदर्य का मूल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? काव्य सौंदर्य का मूल। अर्थात काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, जो चमत्कारिकता होती है, उसका जड़ जो है, उसकी जड़ कौन है? उसकी जड़ है अलंकार। अर्थात यदि अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो काव्य क्या होंगे? काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा, ये काव्य का सहायक तत्व होता है। ये क्या होता है दोस्तों? काव्य का सहायक तत्व होता है। बिना इसके कोई काव्य पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? काव्य में सजीवता का गुण जाता है। काव्य का
सहायक गुण, और तीसरा जो पॉइंट है कि अलंकार का आधार तो क्या हो गया, काव्य सौंदर्य का आधार तो क्या हो गया, अलंकार हो गया, परंतु इनका भी तो कुछ ना कुछ आधार होता होगा। तो इनका जो मूल होता है दोस्तों वक्रोक्ति होती, क्या होती, वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति होती। क्या लिखेंगे, अलंकारों का मूल, अलंकारों का मूल मतलब आधार जो है क्या है, वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति। ये आपकी तीन विशेषताएं होंगी। कौन कौन से, काव्य अलंकार क्या, काव्य सौंदर्य का मूल है, दूसरा होगा काव्य का सहायक गुण है, तीसरा इसका मूल क्या है, वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इनका महत्व। अब आप जब महत्व की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे यदि हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो क्या आ जाता है, इसमें क्या आता है, कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। अर्थात जब हमने मूल लिखा तो इसी से रिलेटेड पहला पॉइंट हो जाएगा काव्य सौंदर्य में वृद्धि। जब दोस्तों काव्य सौंदर्य, आप सिंपल सा ध्यान दीजिए, आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, क्या है, आपको बात बढ़ानी है कि इन के प्रकार आप चाहते हैं कि सामने वाली आपकी बात को मान ले, ठीक, आप पर गुस्सा ना हो, वो गुस्सा हो तो आप पर जल्दी से प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, झगड़े ना हो, झगड़े से आप दूर जाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए क्या अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं कि आप ऐसी सुंदर हैं, आप ये हैं, फलान है, ढिकान है, क्या क्या बोलना पड़ता है। जो कवि होता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो कवि होता है दोस्तों, अलंकार का जब प्रयोग करता है तो अपने भाव को बड़ी सहजता से प्रस्तुत कर पाता है। मतलब आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि अलंकार की सहायता से कवि अपने भावों क्या कर जाता है, कवि अपने भावों को सरलता से प्रकट कर पाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, कवि द्वारा अपने भावों को सरलता से प्रकट या व्यक्त करने में सहायक, करने में अब उसने अपने भाव को बड़ी आसानी से प्रकट कर दिया। क्या कर दिया उसने, अपने भावों को बड़ी ही आसानी से प्रकट कर दिया। जब वो भाव को प्रकट करेगा दोस्तों तो आप देख पाएंगे उसके जो विचार होंगे, विचारों में क्या सौंदर्यता और बढ़ जाए, क्या हो जाता है, सौंदर्यता और बढ़ जाती। जब काव्य सौंदर्य उसमें बढ़ गए तो क्या होगा, उसकी बातें अधिक इंप्रेसिव हो जाती, अधिक प्रभावी हो जाती। जब बातें प्रभावी हो जाते तो हो सकता है कि जो सामने वाले का जो गुस्सा है वो गुस्सा पल में दूर हो जाए। मतलब काव्य सौंदर्य में वृद्धि होने से बातें अधिक प्रभावी हो जाती हैं। काव्य सौंदर्य में वृद्धि से काव्य अधिक प्रभावी, मतलब काव्य को अधिक प्रभावी बनाने में भी अलंकार योगदान देता है। आपको मीठी मीठी बातें अच्छे से करने नहीं आती तो आप जिसके साथ रहना चाहते हो गुस्सा, तो उसका गुस्सा कहाँ हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको अपने बातों में प्रभाव लाना है, सामने वाले आपको सुनने के लिए बैठे तो सुने, वो सुनने का जो उनके अंदर जो भाव आएगा, उनके अंदर क्या आएगी, लालसा आएगी, आकांक्षा जो उत्पन्न होगी कि वो आपको धैर्य से सुने। तो उसके लिए आपकी बातों में अलंकार होना अत्यंत आवश्यक है। बिना अलंकार के आपकी किसी भी बात को कोई ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाए। क्यों, इससे क्या होता है, भाषा में लालित्य का गुण आ जाता है। क्या आप कह सकते हैं, लालित्य का गुण आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है, प्रभावशीलता में, उसकी भाषा की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है अलंकार का प्रयोग करने से। ठीक, इसके बाद अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं, अलंकार हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं अलंकार के प्रकार जो अपने सिलेबस में दिए गए। अलंकार के
प्रकार जो अपने सिलेबस में दिए हैं दोस्तों उनका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो अलंकार के प्रकार में जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक, तो प्रकार में आप आते हैं तो हमारे सिलेबस में दोस्तों 2 प्रकार दिए गए। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार का उल्लेख किया गया। पहला आपका है शब्दालंकार। शब्दालंकार और दूसरा आपका है अर्थालंकार। पहला कौन सा है? शब्दालंकार है और दूसरा है आपका अर्थालंकार। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको संधि विच्छेद के नियम अप्लाई करना होगा जिससे सरल हो जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों, नियम अप्लाई करते हैं तो आप पाते हैं कि क्या बना है भाई, ये बना है शब्द प्लस अलंकार। ठीक, ये शब्द पर फोकस करिएगा, यहां से आपकी परिभाषा बन जाए। ये कैसे बना हुआ है आप देख पाते हैं, ये बना हुआ आपका अर्थ प्लस अलंकार। ठीक है, अब दोनों चीजों पर आपने देख लिया, एक बना है शब्द प्लस अलंकार से, एक बना है इससे अर्थ प्लस अलंकार। अब यहां से देखिए परिभाषा, शब्दों के कारण क्या हो, अलंकार मतलब होता है चमत्कारिकता। जब किसी काव्य में शब्द के कारण क्या होता है, चमत्कारिकता उत्पन्न होती है। सिंपल सी परिभाषा है, जब किसी काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहां पर कौन सा होता है दोस्तों, वहां पर शब्द अलंकार। परिभाषा बिल्कुल याद नहीं करनी है, हमने क्या देखा, ये शब्द है और ये अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है, सौंदर्य, आभूषण या सजावट। सौंदर्य, आभूषण या सजावट। ठीक, ये सौंदर्य किसके कारण, शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो रहा। ये सौंदर्य कहाँ उत्पन्न हो रहा, ये उत्पन्न हो रहा आपके काव्य में। ठीक है, तो जब किसी काव्य में शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है तब हम उसे कहते हैं शब्द अलंकार। इसी प्रकार अर्थ अलंकार, अर्थ के कारण क्या होना चाहिए, सौंदर्य, लेकिन ये अर्थ किसका होगा, ये होगा शब्द का। तो यहां पर परिभाषा बनती है दोस्तों, जब किसी काव्य में शब्द के अर्थ के कारण, शब्दों के अर्थों के कारण या शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, तब उसे क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार। सिंपल शब्द अलंकार क्या होगा, किसी काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होगा तो उसे कहेंगे शब्द अलंकार। शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है तब आप उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती, एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पर्यायवाची रख देते हैं। शब्द का पर्यायवाची रखने से, शब्द का पर्यायवाची रखने से, पर्यायवाची रखने से सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें शब्द अलंकार में, जबकि अर्थ अलंकार में ऐसा नहीं होता। अब आपसे देखिए एक 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप सीधे कहेंगे शब्द अलंकार में शब्द के कारण, जबकि अर्थ अलंकार में शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। क्या काम ने, शब्द अलंकार में शब्द के कारण, जबकि अर्थ अलंकार में शब्द के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि आपके पास स्पेस बचता है तो आप क्या डाल सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं, एक ही उदाहरण एक वो। ठीक, या आप ये वाला भी पॉइंट लिख सकते हैं, पर्यायवाची रखने से क्या सौंदर्य समाप्त
जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर, क्योंकि ज्यादा लिखने का स्पेस भी हमारे पास नहीं है, स्पेस का भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद अपने सिलेबस में शब्द और अर्थालंकार तो दिए हैं, तो इसमें भी कुछ विशेष चीजें जो आपको ध्यान देनी, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हमारा केवल परिचय चल रहा है। तो शब्दालंकार की जब बात करेंगे आप, तो आप ध्यान देंगे आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं अलंकार, शब्दालंकार। ठीक, शब्दालंकार के अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के अलंकारों का। एक है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है दोस्तों यमक अलंकार, और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। ठीक, कौन सा है, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। इसी प्रकार दोस्तों आप जब आप इधर आते हैं तो इधर कौन सा आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार के दोस्तों 3 प्रकार उसमें भी आपको दिए गए हैं। एक तो दिया है दोस्तों उपमा अलंकार, दूसरा दिया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, और तीसरा आपका दिया है रूपक अलंकार। ठीक, अब दोस्तों सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बस जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में दोस्तों क्या होता है, वर्णों की पुनरावृत्ति होती, क्या होती है, वर्णों की पुनरावृत्ति। कैसे पुनरावृत्ति, जैसे हमने कहा चारों चंद्र की चंचल किरणें, देखा ये हो गया आपका चा चा चा, आ गया कि नहीं आ गया। जैसे हमने एक बहुत अच्छा पंद हमेशा करते, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो देखिए च च च च कितनी बार आ गया, तो वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। इसके में दोस्तों जब हम लोग अनुप्रास अलंकार व्यवस्थित पढ़ेंगे तो हमें अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं उसका भी अध्ययन करना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है यमक अलंकार। ठीक, यमक अलंकार में दोस्तों हमेशा हम ध्यान देंगे क्या होता है, कोई भी जो शब्द होता है दोस्तों वो कम से कम 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार आता है, और प्रसंग के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। इसमें एक उदाहरण अपन देख लेते हैं। जैसे हमेशा आप पढ़ते कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय, नर वा पाए बौराय। अर्थात कनक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, और इसके 2 प्रसंग में दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे पहले प्रसंग में कनक का मतलब निकलता है, कनक यहाँ पर दोस्तों याद रखें अनेकार्थी शब्द आते हैं। जैसे कनक का एक अर्थ निकलता है धतूरा, जिसको यदि कोई इंसान खा लेता है तो भी बौरा अर्थात पागल हो जाता है। और दूसरे संदर्भ में कनक का अर्थ क्या होता है, सोना। यदि किसी को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्रिकाएं या स्वर्ण की बिस्किट या किसी प्रकार से सोने की मुद्राएं प्राप्त हो जाती तो भी वो पागल हो जाता है। ये हो गया आपकी यमक की चर्चा। इसके बाद आते हैं श्लेष। श्लेष के बारे में आप हमेशा जानते हैं, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। मतलब कोई भी शब्द एक ही बार आता है, शब्द एक ही बार आता है, शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती है, परंतु प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बदलता रहता है। ठीक है, एक उदाहरण देख लीजिए बस। जैसे आप हमेशा रहते पानी गे न उबरे मोती मानस शून, अर्थात पानी मतलब इज्जत के चले जाने से मनुष्य, आभा या चमक के चले जाने से मोती, और चून मतलब क्या होता है, यदि ये पानी नहीं है तो आपका जो आटा है या चून है उसकी भी कोई भी वैल्यू वक्त नहीं होती। इसके प्रकार से जल्दी से देख लेते हैं उपमा भी क्या होता है। तो उपमा की जब दोस्तों, तो आप हमेशा जो ये जो तीनों अलंकार है ना, ये आशिकों के अलंकार है एक प्रकार से। उपमा जैसे हमने कहा आपका जो चेहरा है चंद्रमा के समान कांतिमय है। क्या हमने कहा, आपका चेहरा चेहरे के समान कांतिमय है। तो देखिए तुलना दे दी कि नहीं दी, तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ तुलना देते हैं। ठीक, एक हमेशा से आप पढ़ते हैं मुख चंद्र सम सुंदर, या पीपर पात सरिस मन डोला।
ठीक, इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं आप। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा का एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा है कि पुलक प्रकट करते है धरते हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर देखिए मानो आ गया, तो ये क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। क्या हो गया? उत्प्रेक्षा। जैसे हमने कहा मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा। मतलब मानने की बात हो जाती है कि आपको मानना पड़ेगा कि मान लो तुम ही तो हमारी अप्सरा हो, तो क्या होगा? ये उत्प्रेक्षा। तीसरा और आखिरी है दोस्तों रूपक। रूपक का मतलब होता है रूप धारण करना। क्या होता है? रूप धारण करना। जब आप किसी न किसी प्रकार से रूप धारण करके सामने वाले को खुश करने का प्रयास करते तो हो गया आपका रूपक। जैसे अब हमने कह दिया मुख चंद्र है, ठीक है, इस प्रकार ये आपके सभी हो गए। अब इनका विस्तृत अध्ययन हम लोग अगली क्लास से चालू करेंगे। तो हमारी जो आज की क्लास थी अलंकार का परिचय से संबंधित, तो आज क्लास समाप्त होती है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।